बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसका फर्स्ट यूनिट का जो है सेकंड टॉपिक लेंगे। लोक प्रशासन का विकास जो है वो एक अध्ययन विषय के रूप में किस प्रकार से हुआ। तो बच्चों, लोक प्रशासन का जो विकास है वो कहा जाता है कि इसमें जो ये प्रशासन शब्द आता है, ये प्रशासन जो शब्द है, इस प्रशासन शब्द का अनुभव जो है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही ये जो है ये प्रशासन शब्द है वो चला आ रहा था। और ये शब्द उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक जो समाज है वो पुराना है। बच्चों, अगर एक क्रिया के रूप में, अगर जो है वो एक क्रिया के रूप में देखा जाए तो लोक प्रशासन का जो विषय है ये काफ़ी प्राचीन है, लेकिन अध्ययन की एक व्यवस्थित शाखा या अध्ययन विषय के रूप में अगर देखें तो ये काफ़ी नया विषय है। और इसका जो उदय है या जो इसका उद्भव है वो आज वर्तमान समय में हुआ, ऐसा माना जाता है। बच्चों, सन 1812 में जो है वो एक फ्रेंच लेखक थे, चार्ल्स जीन बोनिन। चार्ल्स जीन बोनिन जो है उन्होंने अपना एक लेख लिखा था लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो उस में जो है उन्होंने ये कहा है कि लोक प्रशासन के विषय पर जो है ये पहला शोध है जो उनके द्वारा लिखा गया है। और लेकिन अध्ययन के एक विषय के रूप में देखें तो लोक प्रशासन जो है बच्चों अमेरिका में पैदा हुआ और वहीं जो है ये विकसित हुआ था। लोक प्रशासन को एक शैक्षणिक विषय के रूप में, अगर बच्चों लोक प्रशासन को एक शैक्षणिक विषय के रूप में जो है वो स्थापित करना के लिए और उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ वुड्रो विल्सन को जाता है। यानी अगर आपसे पूछे कि लोक प्रशासन को एक शैक्षणिक विषय के रूप में जो है वो स्थापित करने या प्रारंभ करने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको जाता है, तो जवाब क्या आएगा, वुड्रो विल्सन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है 1887 में 1887 में जो है बच्चों एक अपना लेख लिखा था और 1887 में ही वो जो है उनका लेख प्रकाशित भी हुआ, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। और उसमें जो है उन्होंने अपने इस लेख में जो है ये बताया है कि यह जो विषय है वो एक अलग विषय के रूप में जो है वो विकसित करने की जो है वो हमें ज़रूरत है, या उस पर जो है उसको अलग विषय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। और एक एकेडमिक अनुशासन के रूप में अगर देखें तो लोक प्रशासन को जो है बच्चों कई उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ाव से होकर ही जो है यह विषय जो है वो आगे डेवलप हुआ या विकसित हुआ, जिसको कि अपन जो है बच्चों निम्न इसके जो 5 चरण हैं उन चरणों में जो है इसको अपन अलग अलग जो है इसके चरणों के रूप में इसको बताएंगे कि इसका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। तो इसके जो विकसित जो है ये 5 चरणों में हुआ गया या इसको बांटा गया है। अपन जो है इसके विकास के चरणों में जो है इसका प्रथम चरण लेंगे। प्रथम चरण जो है वो बच्चों 1887 से लेकर के 1926 तक माना जाता है, यानी 1887 से लेकर के 1926 तक जो है वो इसका प्रथम चरण जो है वो विकास का माना गया है। और इस चरण को जो है वो राजनीति प्रशासन या द्विभाजन के काल के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यह लोक प्रशासन का जो था ये अनुशासन के रूप में इसका उद्भव हुआ था। इस चरण में जो है या इस स्टेप में जो है कहा जाता है कि लोक प्रशासन का जो अनुशासन के रूप में एक डिसिप्लिन के रूप में इसका जो है जन्म हुआ है। और इसका जो मूलभूत विषय था, इस चरण का जो मूलभूत विषय जो था वो क्या था, इसमें किसका अध्ययन करना था, प्रशासन या राजनीति से जो है उसका विभाजन, यानी प्रशासन का जो है वो राजनीति से उसका विभाजन या राजनीति प्रशासन या द्विभाजन का काल इसको कहा जाता है। यानी राजनीति का जो है वो प्रशासन से इसको विभाजन करना, इसको अलग करना, यानी राजनीति और प्रशासन इन दोनों को जो है वो अलग करने का जो काल है वो इसको कहा गया है। 1887 में सबसे पहले जो है 1887 में जो वुड्रो विल्सन का जो लेख प्रकाशित हुआ था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो है वो लोक प्रशासन को बच्चों एक अलग विषय के रूप में, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में जो है वो इसको प्रारंभ हुआ इसका।
और इस काल में से ही जो है वो विल्सन को, इसी कारण से जो है वो वुडरो विल्सन को बच्चों लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको इनका जनक? क्योंकि इन्होंने जो है वो अपने एक लेख के माध्यम से, यानी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेख लिखा था उन्होंने, उस लेख में जो है इन्होंने लोक प्रशासन को जो है वो एक अलग विषय के रूप में, अध्ययन के विषय के रूप में जो है वो उसको शुरुआत करने की जो है वो इन्होंने ही किया, या इसको एक अलग विषय के रूप में जो है वो प्रारंभ करने का जो काम है वो उन्होंने ही किया। इसी कारण से जो है इनको लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। विल्सन ने जो है वो बच्चों प्रशासन को राजनीति से अलग करने का काम किया था, और उन्होंने ये एक तर्क दिया, यानी उन्होंने राजनीति को जो है वो प्रशासन से अलग तो कर दिया, और उन्होंने जो है उन्होंने ये कहा कि राजनीति का जो सरोकार है वो नीतियों के निर्माण से होता है, जबकि प्रशासन का जो सरोकार है वो नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। इसी तरह से जो है वो विल्सन ने प्रशासन को एक अलग विषय का जो है वो आह्वान किया, और यह कहा कि एक विषय के या जो है एक संविधान बनाने से जो सबसे ज़्यादा कठिन काम क्या होता है उसको चलाना। यानी उन्होंने ये कहा कि एक प्रशासन को अलग करने का जो है वो काम तो इन्होंने किया कि भाई एक प्रशासन है उसको अलग कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये उतना ही कठिन काम है जिस तरह से एक संविधान बनाने से ज़्यादा कठिन जो है उसको चलाना। यानी संविधान बनाना आसान है लेकिन संविधान को चलाना बहुत कठिन काम है। और एक विषय के अन्य जो प्रणेता थे, एक यानी विषय के जो यानी अन्य जो दूसरे भी थे, एक इसके राजनीतिक विचारक फ्रैंक जे गुडनाउ। तो फ्रैंक जे गुडनाउ है बच्चों, उन्होंने 1900 में जो है अपना एक लेख उन्होंने भी प्रकाशित हुआ था, उनका भी 1900 में। तो फ्रैंक जे गुडनाउ का तो वो था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका लेख प्रकाशित हुआ था उसमें उन्होंने राजनीति और प्रशासन इन दोनों को भी उन्होंने एक अलग विषय के रूप में इसको माना। और राजनीति का मतलब राज्य की इच्छा का प्रतिनिधि, और प्रशासन ये इस इच्छा की जो है वो नीतियों का क्रियान्वयन, यानी ये जो इच्छा है उसकी नीतियों का ये क्रियान्वयन उन्होंने कहा है। लोक प्रशासन को बच्चों राजनीति विज्ञान से अलग करने में जो है कहा जाता है कि एल.डी. वाइट का भी बहुत बड़ा योगदान है। एल.डी. जो वाइट है उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये उनकी जो पुस्तक है या बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, और उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है। और उन्होंने ये कहा है कि यह लोक प्रशासन की जो उनकी ये रचना है जो लिखी गई थी वो लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक जो है वो मानी जाती है। और राजनीति प्रशासन जो है ये विभाजन जो है वो कहा, और ये कहा कि प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है, दक्षता या उसमें मितव्ययता लाना। यानी राजनीति का काम होता है प्रशासन का विभाजन करना, और प्रशासन का लक्ष्य होता है उसमें दक्षता लाना या मितव्ययता लाना। लेंगे इसका दूसरा चरण जो है बच्चों, उसका जो काल है वो है 1927 से लेकर 1935, 1927 से 1935 तक का जो काल है वो इसका दूसरे चरण का होता है। और इस चरण को जो है बच्चों सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा गया। यानी जो इसका दूसरा चरण है या सेकंड जो स्टेप है, उस सेकंड स्टेप को जो है वो सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल थे, ये उसका गोल्डन जो है वो पीरियड माना गया है। बच्चों इस चरण का जो शुरुआत है वो 1927 में ही जो प्रकाशित हुई थी F.W. विलोबी थे, उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1927 में लोक प्रशासन के सिद्धांतों के नाम से, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जो है इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1927 में। उससे जो है वो इस चरण की शुरुआत मानी जाती है। बच्चों विलोबी का ये कहना था या उसका ये मानना था कि जो लोक प्रशासन है उसके कई सिद्धांत थे,
यानी उन्होंने उसके कहा है कि बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको कि जो है वो क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में हम सुधार ला सकते हैं। और उसके बाद ही उन्होंने जो है उनके बाद यानी विलोबी के बाद कई ऐसे विद्वान थे या अनेक विद्वान थे, जैसे कि मुन्ने हैं, रेले है और हेनरी फ्योल है, मैरी पाकर है, फॉलेट है, लूथर गुलिक है तथा उर्विक। उन्होंने भी जो है वो कई पुस्तकें लिखी है, लेकिन गुलिक और उर्विक ने जो है पोस्ट कॉर्ब का जो है वो प्रतिपादन भी किया है। पहले वीडियो में जो है वो मैंने आपको बताया था कि लूथर और गुलिक ने जो है पोस्ट कॉर्ब का प्रतिपादन भी किया है। और उनका ये सबका ये मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि प्रशासन में जो है वो सिद्धांत होने के कारण, क्योंकि प्रशासन में कई प्रिंसिपल होते हैं, कई सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के होने के कारण जो है वो यह एक विज्ञान है। और इस चरण को जो है लोक प्रशासन का जो है सिद्धांतों का स्वर्ण काल भी कहते हैं। अब अपन लेंगे इसका तीसरा चरण। तीसरा जो चरण है बच्चों वो 1938 से लेकर के 1947 का जो था वो इसका टाइम पीरियड था, यानी 1938 से लेकर 1947 तक जो है वो इसका तीसरा चरण की शुरुआत हुई थी। अब इस तीसरे चरण को जो है बच्चों वो चुनौतियों और आलोचनाओं का काल कहा जाता है। चुनौतियों और आलोचनाओं का काल इसलिए कहा जाता है कि इस समय में, यानी इस समय में 1938 से लेकर के 1947 तक का जो समय था, उस समय में लोक प्रशासन का जो विषय है उसको अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई जो है विद्वानों की जो है वो आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। इस चरण में बच्चों लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उसको चुनौती देने का युग जो है उसकी शुरुआत हुई थी। और इसी चरण में लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है वो ध्वंसकारी जो है ये रहा है। और कहा जाता है कि यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध जो है वो भी एक प्रतिक्रिया जो है वो इस समय हुई थी, यानी जो यांत्रिक दृष्टिकोण जो था, जो मशीनी युग था, उसके विरुद्ध भी जो है ये एक प्रतिक्रिया इस समय में हुई थी। सिद्धांतों को जो है लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को चुनौतियां देने वाले जो रचनाएं थी उसमें जो है वो 1938 में ही जो प्रकाशित हुई थी चेस्टर बर्नार्ड की द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी जो चेस्टर बर्नार्ड जो थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी उनकी द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसमें जो है वो प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का वर्णन उन्होंने नहीं किया। और वहीं 1946 में 1946 में जो है वो हर्बर्ट साइमन जो थे उन्होंने एक लेख लिखा बच्चों, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों को जो है वो कहावतें या किंवदंतियों की जो संज्ञा है वो देकर उन्होंने उसे संबोधित किया और उसका जो है वो उन्होंने मजाक उड़ाया। और रॉबर्ट डेल जो थे, वहीं रॉबर्ट डेल है, उन्होंने प्रशासन की जो है बहुत कड़ी आलोचना की और उसको जो क्या कहा कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये मैं जो है वो इसको विज्ञान भी नहीं मानता, यानी लोक प्रशासन को जो है वो विज्ञान मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। और इसी तीसरे चरण को जो है बच्चों एक प्रकार से सिद्धांतों की चुनौतियों का काल अपन कह सकते हैं, या ये चुनौतियों का काल रहा है। और लोक प्रशासन के जो चुनौतियाँ और जो आलोचनाएँ जो थी ये उसी का ही जो है ये काल इसको कहा गया, क्योंकि इसमें जो है वो उसको कई प्रकार की जो है चुनौतियों का सामना है वो करना पड़ा था। बच्चों लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे और उसमें न केवल मानव संबंध का आंदोलन जो है वही रहा है, यानी 1930 के जो जनक थे एल्टन मेयो, 1930 में जो थे वो इसके मानव जो संबंध आंदोलन जो हुआ था उसके जनक थे एल्टन मेयो। उनको एल्टन मेयो की जो है उसकी भी उसको चुनौती जो है वो मिली थी, क्योंकि एल्टन मेयो जो थे उन्होंने अपने मानव संबंध सिद्धांत में जो है वो 3 कारणों से, यानी व्यक्ति, अनौपचारिक और संगठन, ये 3 को क्या कारक थे, व्यक्ति बताया उन्होंने, अनौपचारिक और संगठन, उसमें जो है वो भागीदारी पूर्ण प्रबंध पर उन्होंने बल दिया। और वहीं चेस्टर जो बर्नार्ड और रॉबर्ट डेल जो थे उन्होंने साइमन जैसे विचारकों का उन्होंने विरोध किया और उसको उनके विरोध को झेलना भी पड़ा। लेंगे इसका चौथा चरण। बच्चों जो इसका 4th चरण है या जो चौथा काल है वो 1948 से लेकर के 1970 तक का माना जाता है। इसका
चौथा काल, और उसको जो है वो पहचान के संकट या लोक प्रशासन का अंधा युग के नाम से बच्चों इसका जाना जाता है, क्योंकि इस समय में जो है वो लोक प्रशासन को जो है बच्चों कई संकटों का सामना करना पड़ा। लोक प्रशासन का जो ये चरण है बच्चों, वो अपनी पहचान की जो है वो उसकी संकटावस्था के लिए, यानी उसकी जो पहचान की जो संकट अवस्था थी उसके लिए ये जाना जाता है। और यह जिन उपलब्धियों की बात कर रहा था लोक प्रशासन, वे उसकी जो उपलब्धियां थी वो सारी निरर्थक हो गई थी और लोक प्रशासन का जो अस्तित्व था वो खतरे में पड़ गया। लोक प्रशासन जो था बच्चे, उसमें दो बड़े बहुत परिवर्तन हुए थे। कुछ विद्वान जो थे उन्होंने लोक प्रशासन को राजनीतिक का अंग मानते थे, तो कुछ जो थे वो राजनीति शास्त्र को अपना लिया था, और कुछ विद्वानों ने जो है वो एक नए विकल्प के रूप में प्रशासनिक जो विज्ञान है उसको अपना लिया, और प्रशासनिक विज्ञान के रूप में जो है वो लोक प्रशासन को वे स्थापित करने की कोशिश भी करने लगे थे। बच्चों इसी चरण में जो है वो नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा है वो भी पनपने लगी। अब एक नए लोक प्रशासन की जो विचारधारा है वो पनपने लगी थी, क्योंकि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो एक सिराकुंज विश्वविद्यालय जो थे उसके प्रोफेसर थे जॉन सी हनी। उन जॉन सी हनी के नेतृत्व में जो है वो 1966 में एक समिति का गठन हुआ, और 1967 में ही जो है वो हनी समिति ने जो है वो अपना एक प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत किया था, और इसी वर्ष जो है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजित हुआ था। और फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन है उसमें जो है वो 1968 में जो है वो बच्चों मिनोब्रुक सम्मेलन भी आयोजित हुआ है, यानी 1967 में तो हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित हुआ था वो, और किसने किया था, हनी समिति की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे, और 1968 में जो है वो मिनोबुक सम्मेलन है वो आयोजित हुआ। और इसी सम्मेलन में जो है वो सम्मेलन के कारण, ये जो मिनोबुक सम्मेलन जो था हुआ, उसी सम्मेलन के कारण ही जो है बच्चों लोक प्रशासन को एक नवीन के जो है उस रूप प्राप्त हुआ, एक नया रूप जो है उसको लोक प्रशासन को जो है वो मिला, जिसे कि 1971 में फ्रैंक मैरिनी 1971 में जो थे फ्रैंक मैरिनी, उन्होंने अपनी पुस्तक थी टू वर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी टू वर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, उसमें जो है उन्होंने एक नए लोक प्रशासन को जो है वो प्रस्तुत किया था। बच्चों ये था इसका जो है वो चौथा चरण। नेक्स्ट जो चरण है इसका पांचवा, वो है 1971 से लेकर के 1990 तक। इस समय को जो है बच्चों परिपक्वता का काल या नवीन लोक प्रशासन का जो काल है उसको कहा भी जाता है। बच्चों इस चरण में लोक प्रशासन जो है वो लोक नीति दृष्टिकोण के साथ जो है वो लेकर के आगे बढ़ा, यानी लोक प्रशासन जो था विषय, ये एक लोक नीति का एक दृष्टिकोण अपना करके आगे बढ़ा, और इसी चरण का जो मुख्य विषय जो था वो लोक नीति विश्लेषण का सरोकार करना था। और लोक नीति को प्रशासनिक मान्यता तो बच्चों इस समय प्राप्त हो गई, और लोक प्रशासन जो था वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और उसके दर्शन के अधिक निकट जो है वो चला गया था। और यह लोक प्रशासन जो है वो लोक नीति विश्लेषण के इस काल में नीति विज्ञान, नीति विश्लेषण और नीति निर्माण पर जो है वो सबसे ज़्यादा जोर देने लगा। वहीं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जो वो दौर जो था, इस समय में जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का दौर चला था, और उस दौर में जो है एक अंतर विषय एकीकृत विषय के रूप में जो है वो इस विषय को जो है वो अलग से जो है बच्चों पहचान के साथ लोक प्रशासन जो था वो जन समस्याओं यानी लोगों की समस्याओं के और जो है वो आकर्षित हो गया। और यह लोक प्रशासन जो है वो लोक प्रशासन इस तरह से जो है वो अंत्य अनुशासनात्मक विषय जो है वो बन गया, क्योंकि ये जो है वो जन समस्याओं के प्रति ज़्यादा समर्पित हुआ। लोक प्रशासन में बच्चों आई कुछ कमियां या तो जो त्रुटियां थी, और उसके जो विकासशील देशों में जो है मौजूद जो समस्याएं थी उसके समाधान में मिली असफलताओं पर जो है वो विचार करने के लिए जो है, यानी लोक प्रशासन में जो भी त्रुटियां आई और इसके विकासशील देशों में जो मौजूद समस्याएं जो थी, उन समस्याओं को समाधान करने में जो मिली असफलताएं थी, उन सभी पर जो है वो विचार विमर्श करने के लिए जो बच्चों दूसरा जो मिनोब्रुक सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था
1988 में 1988 में आयोजित हुआ और उसी में जो है लोक प्रशासन को जो है वो पुनः यानी दोबारा जो है वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के साथ जो है वो अपेक्षाकृत इसको बहुत ज़्यादा जो है एक उदारवादी वैश्विक एवं संतुलित जो है वो दृष्टिकोण जो है उसके रूप में मानते हुए जो है वो ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया और जो है इस तरह से जो है ये इसका जो ये 5वां चरण जो है वो चला एक नए लोक प्रशासन की ओर। इसका जो लास्ट स्टेप है 6वां चरण वो है 1991 से लेकर के आज वर्तमान समय तक। इस चरण को बच्चों नवीन लोक प्रबंध का काल भी इसको कहा जाता है या नवीन लोक प्रबंध के नाम से इस चरण को जाना जाता है। बच्चों इस समय यानी जो है 1980 से लेकर 1990 का जो दशक था उसमें लोक प्रशासन में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसमें कि तकनीकी क्षेत्र में देखो तो या नवीन सामाजिक मांगे हो या पश्चिमी देशों की सरकारों से जो है वो तालमेल बिठाने की कोई होड़ हो या भूमंडलीकरण या निजीकरण जैसी कोई भी अवधारणाएं जो थी वो सभी जो है वो इसी समय विकसित हुई और लोक प्रशासन में जो है सुशासन के माध्यम से संवेदनशीलता, जवाबदेहिता और पारदर्शिता जो है उस पर लाने पर इस पर जोर दिया गया था। और एज लोक प्रशासन में जो है बच्चों उदारवाद, वैश्वीकरण, नवलोक प्रबंधन, अच्छा जो है अभिशासन इत्यादि जो नवीन अवधारणाएं थी वो लोक प्रशासन के नए विषय के रूप में उभर कर जो है वो इस समय सामने आई थी। जैसे कि जिसको जो बच्चों जो है वो नवीन लोक प्रबंध या बाजार आधारित लोक प्रशासन या उद्यमी प्रशासन या जो है प्रबंधवाद के नाम से जो है इसको पहचाना जाता है या इन नामों से इसको जाना जाता है। बच्चों नवीन जो लोक प्रबंध है ये नवीन जो लोक प्रबंध जो है ये 2 आधारभूत सिद्धांत थे। इसके उन 2 आधारभूत सिद्धांतों पर जो है ये आधारित था, प्रबंधवाद और बाजारीकरण। यानी 2 इसके आधारभूत सिद्धांत क्या थे? नवीन लोक प्रबंध के नवीन जो लोक प्रबंध है इसके 2 आधारभूत सिद्धांत थे, प्रबंधवाद और बाजारीकरण। उस पर ये जो है ये आधारित। बच्चों ये जो नवीन लोक प्रबंध है ये सार्वजनिक संसाधन के व्यवस्थान तथा लोक प्रदाता के विषय में जो है इसने 4D को अपनाया। यानी जो नवीन लोक प्रबंध था उसने एक 4D को अपनाया, डी रेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग और डी सबस्टाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। यानी ये जो 4D है इस 4D को उन्होंने अपनाया था। और नवीन लोक प्रबंध के जो 3 मुख्य संयोजक विषय जो थे बच्चों वो थे, पहला था अपखंडन, दूसरा प्रतिस्पर्धा और तीसरा था प्रोत्साहन। यह जो है गैर नौकरशाहीकरण और लोकतंत्रीकरण, प्रत्यायोजन तथा विकेंद्रीकरण और लोक प्रशासन के दर्शन के रूप में उभरकर सामने आया। और इस प्रतिमान को जो है वो उसने प्राप्त करने के लिए 3 जो ई है यानी 3 ई पर जो है उसने बल दिया। 3 ई का में पहला है जैसे कार्यकुशलता और मितव्ययता और प्रभावशीलता। बच्चों नवीन जो लोक प्रबंध है उसका ये विश्वास है कि वह सरकार जो है वो सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। यानी नवीन लोक प्रबंध का जो है वो ये मानना है कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। यह नवीन लोक प्रबंध का जो है वो बाजारीकरण, निजीकरण और सरकार के आकार में जो है वो कमी करना चाहता था। और इसे नव उदारवाद भी इसको कह सकते हैं या कहा जाता है। अर्थात यह नव उदारवाद व्यक्ति स्वतंत्रता, बाजार तंत्र, निजीकरण को बढ़ावा देता है और लोक प्रबंध को जो है वो नव टेलरवाद भी बच्चों कहा गया है।